अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो मुख्तलिफ इरेगुलर शेप्स होती हैं, जैसे भी कोई भी शीट है तो उसकी इरेगुलर शेप है, या कोई भी प्लाट है तो उसकी इरेगुलर शेप है, तो उन शेप की एरिया किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो ये सवाल अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं या कन्फ्यूजन हर किसी को होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा कि इसकी इरेगुलर शेप कोई भी हो, कोई भी प्लाट हो या कोई भी शीट हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है। तो इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो उसमें मैं आपको कोई भी जैसे इरेगुलर शेप ट्रायंगल टाइप की हो, 3 कॉर्नर वाली हो या 4 कॉर्नर वाली जगह हो या प्लाट हो या कोई भी शीट हो, या 5 कॉर्नर आ रही हो या 6 कॉर्नर आ रही हो, तो वो किस तरह से एरिया कैलकुलेट की जाती है वो तफसीलन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और सिंपल लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इरेगुलर शेप्स हैं जिसकी 3 कॉर्नर्स हैं। जैसे ट्रायंगल हो गई, कोई भी किसी टाइप की भी ट्रायंगल हो, उसकी डिग्री जो है मुख्तलिफ हो। ये यहाँ पर मैंने 4 ट्रायंगल शो की हुई है। तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला है जो बेस डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय उसका जो हाइट है, जो भी ये नीचे बेस होगा उसकी आप ये लेंथ देखेंगे, बेस आपको अगर मालूम है, और ये ट्रायंगल है इसकी वर्टिकल जो हाइट है, तो वो बिलाशक किसी भी एंगल पे हो तो उसकी वर्टिकल हाइट क्या है। तो ये 2 चीज़ें हो तो आप उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। कोई भी बेस है, फॉर एग्जांपल बेस की जो लेंथ है वो 3 फुट है और जो ये हाइट है उसकी वो 4 फुट है। तो इसका एरिया निकालना है तो वो फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है। तो वहाँ पर हम b का 3 वैल्यू करेंगे। जैसे यहाँ पर b है तो 3 वैल्यू करेंगे और h का वैल्यू है 4 फुट है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 4 तिया 12 और 2 से, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एरिया हमारी 6 स्क्वायर फुट निकल आएगी। उसके बाद दोस्तों, ये इरेगुलर शेप है 3 कॉर्नर की, मगर उस 3 कॉर्नर में हमें तीनों साइडों की लेंथ मिली हुई है। तो हाइट का पता नहीं, लेंथ मिली हुई है। जैसे ये बेस की भी मिली हुई है, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की मिली हुई है। मुख्तलिफ कोई भी 3 कॉर्नर की शेप हो, उसका एरिया निकालने का फार्मूला ये है कि ह्यूरोन्स फार्मूला कहलाता है। वो √S, फिर ये ब्रैकेट में S माइनस A, जो ये A साइज़ है, और S माइनस B आ जाएगा और S माइनस ये C आ जाएगा, ये √ निकलेगा। तो S क्या होता है? S जो है सेमी पेरीमीटर होता है। तो उसका निकालने का तरीका ये, जो तीनों ये इसकी लेंथ है A B C, आपस में ये ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये S का वैल्यू आपको मिल जाएगा। फिर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया निकल आता है। तो अभी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो ये भी कोई A B C मैंने यहाँ पर सपोज किया है। A जो है 2 फुट है, B 3 फुट है और C जो है 4 फुट है। तो अभी सेमी पेरीमीटर में पहले डालेंगे क्योंकि S का हमें मालूम होगा। तो ये S 2 3 4 जो A B 3 की लेंथ थी, वो तीनों को मैंने ऐड किया और डिवाइड 2 से कर रहा हूँ। 2 3 4 इनको ऐड किया तो 9 हो गया। 9 को 2 से डिवाइड करूँगा तो वो 4.5 फुट आ जाएगा। तो S जो हमें मिल गया वो 4.5 फुट हो गया। अभी एरिया के फार्मूले में जो इसमें यूज़ करते हैं, ये √ मैंने ये डाल दिया। फिर S का वैल्यू जो आपने निकाला है 4.5 है, तो 4.5 निकाला और ब्रैकेट में 4.5 माइनस A जो है हमारी 2 फुट है, 4.5 माइनस B 3 फुट है, 4.5 माइनस C हमारा 4 फुट है। तो ये वैल्यू मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। एरिया निकालने के लिए 4.5 को 2 से माइनस करेंगे, 2.5 आ गया। 4.5 को 3 से माइनस करेंगे, 1.5 आ गया। 4.5 को 4 से माइनस करेंगे, 0.5 आ गया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8.437। तो इसका आप √ कैलकुलेटर से निकाल लें या एक्सेल शीट से निकालेंगे तो वो एरिया आपकी निकल आएगी 2.9 स्क्वायर फुट निकल आएगी। इस तरह से कोई भी 3 कॉर्नर वाली शेप हो और उसकी तीनों साइडों की लेंथ मिली हो तो आप उसकी एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इरेगुलर 4 कॉर्नर शेप। तो ये यहाँ पर देखें, इनकी 4 कॉर्नर शेप है, मगर उसमें आपको 2 चीज़ें मिली हुई है। बेस की लेंथ मिली हुई है और टॉप साइड की लेंथ मिली हुई है। ये 2 लेंथें मिली हुई है और आपको वर्टिकल हाइट मिली हुई है। तो 4 कॉर्नर कोई भी उसकी वर्टिकल हाइट मिली हुई है। तो ये 3 चीज़ें मिली हुई है। तो आप क्या करेंगे, A और B इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों का ये एवरेज है। तो A + B करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और इसकी जो हाइट है, तो हाइट आपको मिली हुई है तो आप यहाँ पर हाइट का वैल्यू डालेंगे।
तो एग्जांपल की मदद से एरिया को कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ करते हैं हमारी ए की लेंथ जो है वो 2 फुट है और बी की लेंथ जो है 3 फुट है और एच जो हाइट है उसकी ये 4 फुट है। तो हम इसको फार्मूला में यूज़ करेंगे। ए और बी का वैल्यू मैंने यहाँ पर डाला, ए 2 फुट है और बी 3 फुट है, इसको डिवाइड 2 से करेंगे और मल्टीप्लाई जो है एच हाइट जो है उसकी 4 फुट है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 + 3 क्या आएगा, 5 आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 है तो ये 4 आ जाएगा। 4 × 5 = 20 आ जाएगा और डिवाइड 2 है। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो हमारी जो एरिया निकल गई ये स्क्वायर फुट में कितनी आ गई, 10 आ गई। उसके बाद दोस्तों एक और कंडीशन है, 4 कॉर्नर शेप है मगर वो बेस और जो टॉप है आपको वो पैरेलल नहीं मिला हुआ। जैसे नीचे बिल्कुल सीधी लाइन लगी हुई थी, ऊपर भी सीधी थी, पैरेलल थे, मगर यहाँ पर पैरेलल नहीं है और उसके चारों साइडों की आपने प्लाट है या कोई भी शीट है तो उसकी लेंथ है आपने मालूम कर दी है। जैसे ए बी सी डी हम चारों साइड कोई भी 4 कॉर्नर वाली शेप है तो उसका फार्मूला हमें किस तरह से निकालना होता है। जो टॉप और बॉटम वाली की लेंथ होगी, जो एक्चुअल लेंथ होगी, वो दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जो दूसरी साइड है, लेफ़्ट और राइट साइड है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इस तरह से इरेगुलर शेप है तो उसकी आपको एरिया निकल जाएगी, या किसी भी प्लाट की एरिया निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हम ए करते हैं, सपोज़ करते हैं वो 2 फुट है, बी 3 फुट है, सी 4 फुट है और डी 5 फुट है। तो ये चारों साइडों की जो लेंथ है हमने वो ले ली। तो उसको एरिया के फार्मूले यहाँ पर यूज़ करते हैं। ए + बी है, जैसे ए का वैल्यू 2 फुट है और बी का वैल्यू 3 फुट है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और सी का वैल्यू 4 फुट है और डी का वैल्यू 5 है। 4 + 5 करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे। 2 + 3 को ऐड किया तो हमारा 5 आ गया, 4 + 5 को ऐड किया तो 9 आ गया। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और 2.5 को 4.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एरिया निकल आएगी। वो कितनी है, 4। एरिया कितनी निकल आ गई, हमारी एरिया जो निकल आई 11.25 स्क्वायर फुट आ गई दोस्तों। उसके बाद कोई इरेगुलर शेप है, उसके 5 कॉर्नर्स हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 ये 5 कोने वाली कोई भी ये शेप है तो उसकी एरिया किस तरह से निकालनी है। तो उसकी एरिया निकालने के लिए पहले तो आपको 4 कॉर्नर एरिया फार्मूला, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो यूज़ करना है और 3 कॉर्नर का फार्मूला जो हेरेंस फार्मूला है वो आपको यूज़ करना है। वो किस तरह से होगा, जैसे ये मैं एक शेप ले लेता हूँ, वो सेम ही यहाँ पर रख लेता हूँ। तो इसमें आपको कोई भी कॉर्नर आपस में मिलानी है। सपोज़ करिए ये 2 मैंने कॉर्नर आपको मिला ली तो ये ट्रायंगल हो गई और ये हमारा जो 4 कॉर्नर वाली शेप हो गई। तो ये ट्रायंगल के लिए आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला यूज़ करके आप एरिया निकालेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एरिया निकाल के दिखाई। और ये 4 कॉर्नर्स के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एरिया निकाल के दिखाई। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ दूसरी कॉर्नर ये आप ऐड कर लें, बिलाशक ये ट्रायंगल होकर ये 4 कॉर्नर हो गया। यहाँ इसके अलावा ये आप कॉर्नर मिला लें, वो ट्रायंगल हो गई, ये 4 उसके साइड हो गए। तो या ये कॉर्नर आप मिला लें, ये ट्रायंगल हो गई, उसकी ये 4 साइड हो गई। तो इनमें से कोई भी आप कॉर्नर मिला लें, कॉर्नर मिलाएंगे तो एक साइड ट्रायंगल हो गई और दूसरी साइड जो है 4 कॉर्नर वाली शेप हो गई। तो ये दोनों आप फार्मूले यूज़ करके, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल की मदद से समझाए, वो आप एरिया निकाल के और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी इस प्लाट की या कोई भी शेप है या शीट है उसकी एरिया निकल आएगी। और उसके बाद दोस्तों कोई भी इरेगुलर 6 कॉर्नर शेप है तो उसकी एरिया किस तरह से निकालनी है, उसका भी तरीका यही है। तो जैसे 4 कॉर्नर वाली आप एक यहाँ पर एरिया निकलेगी और यहाँ पर 3 कॉर्नर वाली एक एरिया बनेगी, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये शेप है तो ये मैंने सेम यहाँ पर रखी हुई है, इसकी आपस में 2 कॉर्नर मिला लेते हैं। सपोज ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिला ली, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिला ली। यहाँ पर देखें नीचे जो है ट्रायंगल बन गई, ऊपर भी ट्रायंगल है और बीच में 4 कॉर्नर वाली शेप है। तो ट्रायंगल की एरिया जो निकालनी है तो ये हीरोन्स फार्मूले की मदद से आप निकालेंगे, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी निकालें। और बीच वाला जो एरिया है वो 4 कॉर्नर वाले फार्मूले को यूज़ करके निकालेंगे। फिर इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको इरेगुलर शेप जो
6 कार्नर वाली है उसकी एरिया निकल आएगी। या आपने दूसरी कोई भी एंगल जो कार्नर है आपको मिला लें, ये मिला लें या ये मिला लें, फिक्स नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी कार्नर मिला लें, मगर वो आपका जो एरिया जो प्लाट है या शेप है या शीट है तो उसका एरिया सेम ही निकलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप सिंपली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी इरेगुलर शेप हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।